स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट आरजी पर। तो दोस्तों चलिए आज का जो सेट है वो है सेट नंबर 14। तो आज हम लोग सेट नंबर 14 को कंप्लीट करेंगे जो कि विज्ञान का है। 18 सेट जो आया है 9 क्लास 9-10 का वॉल्यूम 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है हमारा लैंग्वेज पेपर है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। We are fortunate to have extremely dash and visionary leaders। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो competent। Select the most appropriate one word substitution for the given word। तो a person who collects coin, वैसे पर्सन को क्या बोलते हैं जो कि कॉइन को कलेक्ट करते हैं, तो उसे बोलते हैं न्यूमिस्टिक्स। अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन, तो उसे बोलते हैं नमिसमैटिस्ट। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें सबसे करेक्ट वर्ड कौन सा है, तो सराउंड। नेक्स्ट है नंबर 4, मुंबई इज़ डैश दैन दिल्ली, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, तो फार्दर। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ साइंस इज, तो साइंस का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, तो साइंटिफिक। क्वेश्चन नंबर 6, JNU इज डैश यूनिवर्सिटी, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल आर्टिकल। तो सुटेबल आर्टिकल इसमें से क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। JNU इज ए यूनिवर्सिटी। यू विल हर्ट योर सेल्फ, तो योर सेल्फ इज क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आई एम एफ्रेड डैश अ घोस्ट, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, तो हो जाएगा ऑफ। आई एम एफ्रेड ऑफ अ घोस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। आजकल वह दिल्ली में रहता है, इस वाक्य में आजकल किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, तो आजकल जो है वो है कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि विन पढ़ा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। विन पढ़ा शब्द में विन है जो उपसर्ग है। चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो चतुराई में हो जाएगा आई। क्वेश्चन नंबर 12, तिरंगा शब्द में से कौन सा समास है, तो तिरंगा में है जो समास होगा द्विगु समास। इनमें से कौन सा शब्द खग शब्द का अर्थ नहीं है, तो खग शब्द का हो जाएगा मृदुल। कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो हो जाएगा घ। आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जगत जागृत या उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती है उन्हें क्या संज्ञा दी जाती है, तो उन्हें संज्ञा दी जाती है किस चीज़ की, अनुभव की। नेक्स्ट है सच्चे लोग कभी हारते नहीं है, इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं, तो पद कहते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक किस परिवार की भाषा है, प्राकृत किस परिवार की भाषा है, तो हो जाएगा आर्य। जिसका जन्म पहले हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है, तो अग्रज। इनमें से कौन सा शब्द अनूठा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो लक्षण। वह मेरा पड़ोसी है, इस वाक्य में वह किस प्रकार का विशेषण है, तो ये हो जाएगा सार्वनिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अल्य लप का संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो अल्य लप का संधि विच्छेद होगा अति अल्प। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो विधुर। तुम बड़े चालाक हो, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है, तो अव्यय संबंधी अशुद्धि। नेक्स्ट है सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है आदि से अंत तक, तो हो जाएगा अघोपांत। प्रत्यक्ष में संधि है, तो प्रत्यक्ष में है यन संधि। जंगल शब्द का पर्यायवाची है विपिन। शुद्ध बर्तनी वाला शब्द क्या होगा, तो शुद्ध बर्तनी वाला होगा दर्शनाभिलाषी। यथासंभव में निम्न में से कौन सा समास है, तो यथासंभव में अव्ययी भाव समास है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है। नेक्स्ट है दोस्तों जनरल स्टडी, जो कि हम लोग पहले तो इसमें मैथ्स आ जाता है, मैथ्स में सॉल्यूशन नहीं करवा रही क्योंकि इसमें वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं 39 क्वेश्चन की ओर। मार्च 2024 में
आयुर्वेद को बढ़ावा देने हेतु आयुष मंत्रालय ने किसके साथ समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किए हैं? तो थाईलैंड के साथ। इनमें से कौन वर्ष 2023 में भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार के प्राप्तकर्ता नहीं है? ठीक है, इसमें नहीं है, तो जो नहीं है वो हो जाएगा जॉन फार्से। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2023 में वनों का संयुक्त राष्ट्र फोरम के बैठक की मेजबानी भारत में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है देहरादून में। नवंबर 2023 में किसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को है जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को किस मुस्लिम राष्ट्र में नवनिर्मित हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया? तो ये हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। किस भारतीय राज्य में हाइड्रोजन उत्पाद करने वाले बैक्टीरिया की खोज की गई है? तो हाइड्रोजन उत्पाद करने वाले बैक्टीरिया की जो खोज की गई है वहाँ पे वो होगा महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पथ एथलीट का खिताब जीतने वाले माइकल डिसूजा किस खेल से संबंधित है? तो माइकल डिसूजा जो है वो किस खेल से संबंधित हैं? तो तैराकी से हैं। सही आंसर हो जाएगा तैराकी। विश्व का पहला AI ह्यूमनाइड महिला रोबोट CEO बना है, तो वो हो जाएगा मिका। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहले भारतीय महिला जो थी वो थी सरोजिनी नायडू। गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था? तो रॉलेट एक्ट 1919। 49 में है कि निम्न में से कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है? तो हो जाएगा वह संविधान के मसौदा समिति के सदस्य थे। अगला है, बंगाली साहित्यकार रविंद्र टैगोर वर्ष कितने में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1913। अगला है दोस्तों 51 क्वेश्चन कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो ये जो घटना दिया हुआ उसको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि पहले कौन सा घटना हुआ है। तो इसमें हो जाएगा, पहले जब देखते हैं तो हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा, एक मिनट, नंबर 1 ये हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी कि नंबर 2 पे इसको रखते हैं हम लोग। उसके बाद हो जाएगा, एक मिनट रॉन्ग हो गया दोस्तों, जो 51 का होगा वो हो जाएगा, सबसे पहले भारत छोड़ो नहीं होगा, पहले होगा चंपारण आंदोलन, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद हो जाएगा इसमें क्या, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। उसके बाद देखते हैं हम लोग कौन सा होना चाहिए, तो गांधी इरविन समझौता होगा। फिर है भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि ये तो लास्ट में हुआ था ना भारत छोड़ो आंदोलन, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी, ठीक है। अगला है 52 अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की, वे किसके पोते थे? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के पोते। तुगलामा क्या है? तो तुगलामा जो है वो है बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति। 54 है कि गौतम बुद्ध का संबंध इनमें से किस प्रसिद्ध स्थान से है? तो गौतम बुद्ध का जो संबंध है वो इनमें से लुम्बिनी हो जाएगा। गौतम बुद्ध का संबंध इनमें से किस प्रसिद्ध स्थान से है? तो लुम्बिनी से है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो ये हो जाएगा दिल्ली। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की जो सहायक नदी नहीं है वो हो जाएगा इंद्रावती। निम्नलिखित में से किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है? तो हो जाएगा शेल्टर बेल्ट।
भारत के संबंध में निम्न में से कौन सा प्रजाति श्रेणी सही है? तो सही जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेट हॉर्नबिल असुरक्षित। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जलमड्रू मध्य का नाम बताइए। तो हो जाएगा डोबर जलमड्रू मध्य। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में स्थित शांत और कम दाब की स्थिति वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो कम दाब वाला जो क्षेत्र है वो आँख हो जाएगा, आँख। अगला है दोस्तों 61 क्वेश्चन नंबर कि निम्नलिखित कंपनियों का उनके मुख्यालय के साथ मिलान करें। जो कंपनी है और उनका जो मुख्यालय है यानी जगह का नाम है तो उसको मैच करने बोला है। तो चलिए मैच कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट का है यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, तो इसका जो हो जाएगा कहाँ पे है ये? तो ये नई दिल्ली में है, यानी कि नई दिल्ली लास्ट 4। तो चलिए इसे मैच कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ए और बी दोनों में ए का 4 दिया है तो ये भी नहीं होगा। चलिए कोल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड हो जाएगा कोलकाता। उसके बाद हो जाएगा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो ये हो जाएगा मुंबई। और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड हो जाएगा बेंगलुरु। तो इसमें मैच कौन सा कर रहा है? बी ऑप्शन। नेक्स्ट है भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला समुद्री उद्यान है जो कच्छ की खाड़ी है। ऊष्मा चालकता से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो स्टील होगा, जल होगा और लकड़ी होगा। नेक्स्ट है 64 की टांका धातु यानी सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? तो ये है जो 30% लेड और 70% टीन का मिश्र धातु है। नेक्स्ट है 65 की पौधों में जाइलम का क्या कार्य है? तो पौधों में जाइलम का कार्य होता है जड़ों द्वारा अवशोषित लवणों का संवहन करना। क्वेश्चन नंबर 66 है कि निम्नलिखित में से किस वर्णक में ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है? तो इसका हो जाएगा हीमोग्लोबिन। 67 है दोस्तों कि कार्बन सिलिकॉन की तुलना में अधिक श्रृंखलन प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। तो निम्न में कौन सा अधिक कथन दिए गए कथन की सही व्याख्या करता है? तो हो जाएगा कि सिलिकॉन की तुलना में कार्बन के छोटे आकार के कारण कार्बन बंध एसआई बंध से प्रबल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला है 66 का था हीमोग्लोबिन। 68 है कि सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं जबकि जनन कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 गुणसूत्र होते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो हो जाएगा कागज है जो जैव निम्न करणीय होता है। अजैव निम्न करणीय पदार्थों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अजैव निम्न करणीय में जो है आ जाएगा कि अजैव निम्न करणीय पदार्थ जो है वो पर्यावरण में बने रहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं हम लोग साइंस यानी कि पार्ट 3 की ओर जो हमारा मेन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा इसमें से Na2SO4 BaCl2 BaSO4 NaCl यानी कि C। निम्नलिखित में से कौन लिंग गुणसूत्र X अथवा Y से संबंधित नहीं है? तो डाउन सिंड्रोम है जो X और Y से संबंधित नहीं है। एक झील से परावर्तित सूर्य किरण किसी क्षण 100% ध्रुवित है, उसी क्षण सूर्य से क्षैतिज के बीच का कोण है दिया हुआ कि 10 पे पावर -1 और 1.33 इक्वल टू 53.06 डिग्री और पानी का अपवर्तनांक है 1.33। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कि 36.54। कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो ये कहाँ पर होती है? कोशिका द्रव्य में। एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है जब चुंबक की गति की दिशा और कुंडली के तल के बीच का कोण कितना डिग्री होगा तब कुंडली में प्रेरित धारा अधिकतम होगी।
तो कितना डिग्री होगा दोस्तों? ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, चलिए 76 की ओर बढ़ते हैं कि जब एक दूसरे के समानांतर आसमानी और नारंगी प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो क्या होता है? तो जब एक दूसरे से गुजारा जाता है तो आसमानी रंग की जो किरण है ना वो अधिक झुक जाएगी। 77 है, अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में संबंधित होती है तो HCO3 के रूप में। यदि पदार्थ और मोटाई को पूर्ववत रखते हुए किसी चालक की लंबाई 5 गुना बढ़ा दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो मूल का 5 गुना हो जाएगा। अपवर्तनांक म्यू का एक लेंस अपवर्तनांक μ2 के माध्यम में डूबा हुआ है। लेंस के सतहों के वक्रता त्रिज्या R1 तथा R2 है। उसकी फोकल लंबाई क्या होगी? तो उसकी जो फोकल लंबाई है वो हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है कि यदि हम लोलक को किसी द्रव से भरे बर्तन में लटका दे तो क्या होगा? तो द्रव से भरे बर्तन में अगर हम इसे लटका दे तो लोलक है जो शीघ्र ही रुक जाएगा। यदि निर्वात जल तथा कांच में प्रकाश का वेग BW तथा VG हो तो उसका कौन सा संबंध सही है? तो हो जाएगा C, उसके बाद VW और VG होगा। 82 है कि एक वस्तु के सतह का ताप 727 डिग्री सेंटीग्रेड तथा दूसरी वस्तु की सतह का ताप 327 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसके विकृत ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा? तो विकृत अनुपात हो जाएगा 625:81। अगला है कि फोकल लंबाई F फोकल लंबाई का एक अपसारी लेंस 3F फोकल लंबाई के एक अपसारी लेंस के संपर्क में रखा गया तो संयोजन क्या होगा? तो संयोजन जो है 3F/2 फोकल लंबाई का अपसारी लेंस हो जाएगा। 84 है कि निम्नलिखित अमीनो अम्ल में से कौन सा प्रोटीन में नहीं पाया जाता है? तो प्रोटीन अम्ल में नहीं पाया जाने वाला हो जाएगा ऑर्निथिन। नेक्स्ट है, एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है तो हो जाएगा टैकोमीटर। अगला है, प्रकाश तरंगों की प्रकृति समान होती है, किसमें होती है? तो गामा किरणों के। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है तो अनुदैर्घ्य होती है। F1 तथा F2 दो समतलोत्तल लेंसों के फोकस दूरी या D है और उनके बीच की दूरी है। न्यूनतम गोलीय विपथन के लिए D का मान क्या होगा? तो हो जाएगा F1 + F2। अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अम्लों के बारे में जो कथन हो जाएगा, खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देते हैं। परमाणु क्रमांक 9, 17, 35, 53, 85 युक्त सभी तत्व हैं तो सभी तत्व क्या हैं? तो ये हो जाएगा हैलोजन। एसीटोनाइट्राइल का सूत्र क्या होगा? एसीटोनाइट्राइल का जो सूत्र है CH3CN होगा। यदि किसी लवण का pH मान 0 है तो वह कौन सा लवण होता है? तो यदि किसी लवण का pH मान 0 है तो वो हो जाएगा सशक्त एसिड और कमजोर बेस। 46 ग्राम सोडियम परमाणु में परमाणुओं की संख्या क्या होगी? तो 46 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की जो संख्या वो 12.044 × 10⁻23 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो PVC और थर्मोसैटिंग ये नहीं है सुमेलित। कॉपर परमाणु का आध अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो आध अवस्था हो जाएगा ऑर्गन 3D10 4s1। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है तो मिलता है क्या? बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। सर्कोलेमा वह झिल्ली है जो ढकती है तो वो ढकती है क्या? मांसपेशी फाइबर। 99 WBC को सत्य कोशिका कहते हैं तो केंद्रक की उपस्थिति के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवाणु में नहीं पाई जाती है? तो कौन सी रचना जो जीवाणु में नहीं पाई जाती है? तो अंतःप्रद्रव्य जालिका। अगला है दोस्तों कि स्तनधारियों की RBC में हीमोग्लोबिन का क्या प्रतिशत होता है?
तो स्तनधारियों में है जो आरबीसी का जो प्रतिशत है वो हो जाएगा सजीव भार का 34%। नेक्स्ट है 102 का कि ग्वानिन तथा साइटोनिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंद होते हैं। तो इसमें हो जाएगा 3 बंद होते हैं। अगला है पोजेट्रॉन हार्मोन का क्या कार्य है। तो पोजेट्रॉन जो हार्मोन है उसका क्या कार्य है, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक यानी कि गर्भाशय के दीवार को मोटा करना, इसमें रुधिर परिसंचरण बढ़ाना। उसके बाद क्या है लिखा कि कोशिकाओं में वसा और ग्लाइकोजन के भंडारण को बढ़ाना, यानी कि ये तीनों हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। तो व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड। विद्युत वहन करने के लिए किसे उत्तम समझा जाता है। तो विद्युत वहन के लिए चालक को उत्तम समझा जाता है, कंडक्टर्स को। कार्निया में क्या होता है। तो कार्निया में लिखा है केवल धमनी होता है, सिरा होता है, धमनी एवं सिरा दोनों होता है। तो नहीं, कार्निया में जो है वो कोई रक्त का परिसंचरण नहीं होता है, यानी कि इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा क्योंकि कार्निया में तो कोई रक्त का संचरण नहीं होता। 4 तार समान लंबाई और प्रत्येक का प्रतिरोध 8 ओम है। एक वर्ग की आकृति में जुड़े हुए हैं। वर्ग के किन्हीं दो समूह कोनों के मध्य तुल्य प्रतिरोध है। तो तुल्य प्रतिरोध बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, देखिए 1/r अगर हम लोग लिखते हैं तो 1/r बराबर हो जाएगा 1/16 प्लस 1/16। ठीक है, जब इसको सॉल्यूशन करते हैं तो 2/16 हो जाएगा। तो r बराबर कितना हो जाएगा 8, तो 8 हो जाएगा आंसर। यानी कि 107 का जो आंसर इसमें दिया ही नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा क्योंकि इसका आंसर तो 7 आएगा। अगला है जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भर जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका क्या कारण है। तो इसका कारण है अनुनाद। 12 PA का दाब उत्पन्न करने के लिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर कितना बल आरोपित करना होगा। तो 12 × 10⁴ न्यूटन। एक कण त्रिज्या के आर के वृत्त के एक समान चाल से घूम रहा है तो इसकी कोणीय चाल क्या हो जाएगी। तो v/r हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होगा। तो पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का जो भार होगा वो हो जाएगा 0। निम्न में से किसकी संरचना ग्रेफाइट के समान है। तो Bn का जो संरचना है ना वो ग्रेफाइट के समान है। निम्न में से कौन सा लोहे की खनिज है। तो लोहे का जो खनिज उसमें से होगा मैग्नेटाइट। नेक्स्ट है दो बिंदु एक दूसरे से 0.1 मिलीमीटर की दूरी पर है जिन्हें सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। जहां 6000 एंगस्ट्रॉम के तरंगदैर्ध्य उपयोग का प्रकाश में लाया जाता है। यदि 4800 एंगस्ट्रॉम की तरंगदैर्ध्य का प्रकाश के उपयोग में लाया जाए तो विभेदन सीमा का मान क्या हो जाएगा। तो विभेदन सीमा का जो मान हो जाएगा वो 0.08 मिलीमीटर हो जाएगा। एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या है। तो एरोमेटिक का हो जाएगा कोल तार। कांच को गहरा नीला रंग देने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। तो हो जाएगा COO2। निम्न में उपधातु कौन सा है। तो गैलियम है। हड़प्पो का सूत्र क्या है। हड़प्पो तो Na2H2O3 × 5H2O। निम्न में से किस अल्कोहलिक पेय को बिना आसवन के निर्मित किया जा सकता है। तो वाइन को। अगला है 120 क्वेश्चन कि ज़्यादातर जंतु जो गहरे समुद्री पानी में रहते हैं वे होते हैं। तो वे होते हैं अपरदभोजी होते हैं वो। BGR34 किस रोग से संबंधित है। तो BGR है जो मधुमेह से संबंधित है, डायबिटीज से। हीमोफीलिया के संदर्भ में असत्य कथन है। तो हीमोफीलिया है जो यह एक प्रभावी रोग है। शुक्राणु का परिपक्वन होता है। तो शुक्राणु का जो परिपक्वन होता है वो कहाँ होता है। एपिडिडिमिस में होता है। जंतुफिल वर्णक है पीले रंग का।
ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड एक वसा है। सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह है, तो ए बी है जो सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह है, यानी सब से ये ग्रहण कर सकता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो यह छोटी आंत में संपन्न होता है। संलग्न चित्र में बिंदुओं ए व डी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसको जब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों, तुल्य प्रतिरोध 1/R करके जो सॉल्यूशन किए थे उस पर अगर करते तो ये हो जाएगा आंसर 2 ओम। सामान्य नेत्र रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। ओम का नियम लागू नहीं होता है, ठीक है, ओम का नियम जो है वो लागू नहीं होता है किस पे? उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि हो जाएगा आचालकों के लिए, अर्धचालकों के लिए और आर्क लैंप के लिए, तीनों हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक आंसर होगा। धारावाहक तार कैसा होता है? धारावाहक तार जो है वो होता है न्यूट्रल। बिंदु ऋणावेश के परितः वैद्युत बल रेखाएं होती है, तो वैद्युत बल रेखाएं जो है त्रिज्य और अंदर की ओर होती है। अनुनादी दोलन निम्न में से किसकी विशेष स्थिति है? तो प्रणोदित दोलन के। स्टीफन नियतांक का मान क्या है? तो स्टीफन नियतांक का जो मान है दोस्तों वो हो जाएगा 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों में निम्न तत्व रेडियो एक्टिव है, तो थोरियम जो है वो रेडियो एक्टिव है। निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय यौगिक है, तो FeSO4 जो है वो अनुचुंबकीय यौगिक है। वायु में निम्नलिखित में से कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? तो यहाँ पे रेडॉन नहीं पाया जाता है वायु में। टेप्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? तो टेप्लॉन जो है वो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का एकलक बहुलक है। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है, तो ये हो जाएगा सल्फोनेट। निम्न में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? तो विद्युत का जो चालन नहीं करता वो हो जाएगा चीनी। एड्स किसके कारण होता है? एड्स जो है वो ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस 3 यानी HTLV3 से होता है, ठीक है। शरीर का कौन सा भाग पुलिस गार्ड कहलाता है? तो शरीर का जो त्वचा है ना वो पुलिस गार्ड कहलाता है। DNA में प्यूरिन क्षार है, DNA में प्यूरिन क्षार एडेनिन व गुआनिन। किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? तो हो जाएगा मेसोजोइक युग। शरीर के किस भाग में पीत रस का उत्पादन होता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि पीत रस का जो उत्पादन होता है वो यकृत ग्रंथि में होता है दोस्तों, ठीक है, यकृत में होता है पीत रस का उत्पादन। यह सैग्वीवोरस होते हैं, तो देखिए इसमें से भी कोई नहीं होगा, क्योंकि मच्छर जो है वो सैग्वीवोरस होता है, मच्छर, तो आंसर ई हो जाएगा। इंसुलिन जो है वो उत्पादित होता है, तो इंसुलिन इनमें से कोई नहीं होगा। इंसुलिन कहाँ होता है उत्पादित? तो ये होता है पेंक्रियाज में, जो कि अग्नाशय में होता है, पेंक्रियाज अग्नाशय, ठीक है। माइकेंस व्यक्तिकरण मापी के गतिशील दर्पण को 100 माइक्रोमीटर विस्थापित करने पर दृष्टि क्षेत्र से 500 फ्रीजे विस्थापित होती, तो प्रयुक्त प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। किसी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके अक्ष पर रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये जो हो जाएगा 0 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के बीच स्थित बिंदु पर बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि अवक्षेपण अभिक्रिया के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अवक्षेपण अभिक्रिया में हो जाएगा दो स्वच्छ विलयनों को मिलाने पर ठोस द्रव्यमान अलग हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे फिर से
सेट नंबर 15। और अगर आपको और भी वीडियो देखना है तो आप है जो हमारे प्लेलिस्ट को देखिए, उसमें है जो सारे सेट मैंने करवा दिए हैं और एसपीडी का करंट अफेयर भी करवाया गया है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम को ज्वाइन करने पे आपको जो सारे PDF वहाँ पे उपलब्ध कराए जाएंगे, जो भी प्रैक्टिस सेट है उसका उपलब्ध कराया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।